Bismillahirrahmanirrahim. I am Ihsanullah from channel APC Science Physics. फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम एरर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे, यानी सिस्टमेटिक एरर, पर्सनल एरर और रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम आते हैं एरर की तरफ। किस चीज की तरफ? एरर्स की तरफ। एरर हमारे पास क्या चीज होती है? एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है और दूसरी हमारे पास मेजर वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू से क्या मुराद है? एक्चुअल वैल्यू से मुराद है कि इस बोर्ड की अपनी लंबाई कितनी है, यानी इस बोर्ड की हकीकी लंबाई कितनी। मेजर वैल्यू क्या है? अगर मैं इस बोर्ड की लंबाई को मेजर करूं, इस बोर्ड की लंबाई को मैं खुद मालूम करूं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजर वैल्यू कहते हैं। इस एक्चुअल वैल्यू को हम करेक्ट वैल्यू बी कहते हैं, करेक्ट वैल्यू, या इसको हम ट्रू वैल्यू बी कहते हैं। मेजर वैल्यू का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस हमारे पास आ जाए, इस एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस आ जाए, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। फर्ज करिए इस बोर्ड की जो एक्चुअल वैल्यू है, इस बोर्ड की जो एक्चुअल लेंथ है, वो हमारे पास है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसकी जो एक्चुअल लेंथ कितनी इस बोर्ड की? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर मैं खुद आ जाऊं, इस बोर्ड की लंबाई मालूम करना चाहूं, ठीक है, अगर मैंने इस बोर्ड की लंबाई खुद मालूम की, तो इस बोर्ड की लंबाई जो ना वो वही 1 मीटर 25 सेंटीमीटर नहीं आ सकती है। इस बोर्ड की जो लंबाई है वो 1 मीटर 23 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर, यानी कम उबेश आ सकती हैं, ठीक है। इसी एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, जो फर्क आता है, इसी फर्क, इसी डिफरेंस को हमने नाम दिया है एरर। The difference between actual value to measure value is known as error, ठीक है। इसी एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आता है, जो फर्क आता है, उसी फर्क, उसी डिफरेंस को हमने नाम दिया है एरर। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर की तरफ। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। बहुत से टाइप आ सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में, ठीक है, कितने टाइप्स दिए गए हैं? 3 टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जो सिस्टम में होती है। यानी फर्ज करें यहां पर हमारे पास ये एक फिजिकल बैलेंस है, ये हमारे पास क्या है? ये एक फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस हमारे पास ये एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम मास को मेजर करते हैं। एक हमारे पास फिजिकल बैलेंस होता है जिसके जरिए हम मास को मेजर करते हैं, एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होते हैं जिसके जरिए हम वेट को मेजर करते हैं। अब ये हमारे पास ये एक फिजिकल बैलेंस है, यहाँ पर मैंने कोई भी मास रखी हुई नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर ये हमें 10 ग्राम शो करवा रहा है। तो यहाँ पर मैंने मास भी रखा हुआ नहीं है,
लेकिन यहाँ पर भी ये 10 ग्राम शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में खराबी है। अगर फर्ज करें यहाँ पर 10 ग्राम मैं और ऐड करूँ, ठीक है, तो अब इस 10 ग्राम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 ग्राम शो किया, लेकिन यहाँ पर हमें कौन से कितने ग्राम दिखाई दे रहा है, 20 ग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, यानी वो एरर जो सिस्टम की खराबी के वजह से पैदा होती है। ठीक है, इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। ठीक है, द एरर ड्यू टू फॉल्टी ऑफ ऑपरेटर्स, यानी वो एरर जो सिस्टम की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, इसी तरह एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। फिर इसी सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, या इसी सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर को हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एरर को हम एग्जैक्टली यानी मुकम्मल तौर पर कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जितना भी बंदा ट्रेन हो, जितना भी बंदा एक्सपर्ट हो, जितना भी बंदे के पास नॉलेज हो, लेकिन वो जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होती हैं। ठीक है, तो इसी सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, इसी सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम आते हैं रिडक्शन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर। रिडक्शन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर, इसी एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इसी एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। इस एरर को हम इस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम इस ऑपरेटर्स को एक कंपेयर करें एक करेक्ट वन ऑपरेटर्स के साथ। अब यहाँ पर एक हमारे पास दूसरा ऑपरेटर्स है, यानी यहाँ पर जो है ना मैंने कोई भी मास रखा हुआ नहीं, यहाँ पर वो 0 ग्राम शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 10 ग्राम ऐड करूँ तो यहाँ पर भी 10 ग्राम शो करेगा। अब इस वाले में जो है ना, इन दोनों में आप डिफरेंस ले लो, इस 20 ग्राम से ये 10 ग्राम आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो नेट हमें क्या मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा। यानी इस पाल्टी वाला जो ऑपरेटर्स है आप इस करेक्ट वन ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करो, तो इस तरह की एरर को जो है ना हम रिड्यूस कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर, और इस तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं। टू कंपेयर द करेक्ट वन ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी जो ये फॉल्ट ऑपरेटर्स है इसको हम कंपेयर करेंगे एक करेक्ट वन ऑपरेटर्स के साथ। इसकी कंपैरिजन की बनिस्बत हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सिस्टमेटिक एरर हो गया, फिर उसके बाद हम आते हैं पर्सनल एरर की तरफ। पर्सनल एरर हमारे पास क्या होती है, यानी वो एरर, ठीक है, जो लाइल्मी की वजह से होती है। यानी वो एरर जब बंदा अनट्रेन हो, बंदा अनएक्सपर्ट हो, तो जाहिर सी बात है वो जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसी एक्सपेरिमेंट में ज़रूर एरर आ सकती है। उसी एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर, यानी द एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑफ नॉलेज, यानी वो एरर जो इंसान के साथ लाइल्मी के वजह से जब कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करता है उनके पास नॉलेज नहीं हो, तो वहाँ पर जो एरर आते हैं उसी एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, यह हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। अब इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर आपने मालूम करनी है तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से आपने लेकर इस बाब के, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये बाब है, इस बाब के मिड से या सेंटर से आपने लेकर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, यहाँ से यहाँ तक आपने इस लेंथ को मेजर करना है। अगर बंदे के साथ इल्म ना हो, वो इस लेंथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो इस लेंथ को मेजर करे, तो जाहिर सी बात है वो जब फिर कोई एक्सपेरिमेंट करता है सिंपल पेंडुलम का, तो जो रिजल्ट वो निकालता है उस रिजल्ट में जो है ना एरर
ज़रूर होगा। अगर किसी बंदे को वर्नियर क्लिपर का यूज़ करना नहीं आता हो, वो ज़ीरो एरर को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी अगर एक वर्नियर क्लिपर में पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है या नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है तो वो इस एरर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो उस वर्नियर क्लिपर से जब किसी चीज़ की डायमीटर मालूम करते हैं या लेंथ मालूम करते हैं तो उसमें एरर ज़रूर होगा, यानी वो एरर जो लाइल्मी की वजह से पैदा होती हैं उसी एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर। द एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर ठीक है, द एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑफ नॉलेज, जो इम्प्रॉपर ऑफ नॉलेज की वजह से जो एरर पैदा होती है उसी एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। इस एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं और इसी एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका जो रिडक्शन है या मिनिमाइजेशन है। रिडक्शन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल एरर, इसको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं और इसको हम किस तरह मिनिमाइज करते हैं। तो इसको हम किस तरह रिड्यूस करते हैं? इसको हम प्रॉपर नॉलेज के जरिए हम इसको रिड्यूस करते हैं। प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज के जरिए हम इसको रिड्यूस करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। यानी पहले जो है ना हम इस चीज़ के बारे में हमें खुद इल्म हासिल करनी होगी, पहले हमें खुद इस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट होनी चाहिए, फिर जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसी एक्सपेरिमेंट में एरर कम से कम आ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज के बगैर ठीक है इस एरर को आप कभी भी रिड्यूस या मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं रैंडम एरर की तरफ। रैंडम एरर हमारे पास क्या होती है? रैंडम एरर वो एरर होती है जो इन्वायरमेंट की वजह से पैदा होती है। फर्ज करें मैं रीडिंग लेता हूं, तो रीडिंग जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो उस वक्त टेम्परेचर कोई और था, जब रीडिंग खत्म हो रहा था उस वक्त टेम्परेचर चेंज हो गया। जब रीडिंग मैं ले रहा था उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई और था, जब रीडिंग खत्म होने वाला था उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की वजह से जो एरर पैदा होती है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से जो एरर पैदा होती है उसी एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। यानी द एरर ड्यू टू इन्वायरमेंट, यानी वो एरर जो टेम्परेचर की वजह से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पैदा होती है उसी एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। यानी फर्ज करें पहले मैं रीडिंग ले रहा था उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई और था, जब बीच में रीडिंग आ गया या एंड होने वाला था उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है उसी रीडिंग में एरर आ सकता है। अगर मैं पहले रीडिंग स्टार्ट कर रहा था उस वक्त टेम्परेचर कोई और था, फिर सडनली टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, तो उस रीडिंग में भी एरर आ सकता है। इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। द एरर ड्यू टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से मतलब क्या है? यानी टेम्परेचर या प्रेशर, यानी टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से जो एरर आते हैं उसी एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। इसी रैंडम एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं या इसी रैंडम एरर को हम किस तरह मिनिमाइज करते हैं? तो इसकी जो रिडक्शन है इसकी जो रिडक्शन है और मिनिमाइजेशन है इसको हम किस तरह करते हैं? बाय टेकिंग एवरेज, बाय टेकिंग एवरेज। आपने अक्सर देखा हो कि जब लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर हम एक की बजाय 3 रीडिंग या 4 रीडिंग लेते हैं। अगर फर्ज करें 1 किलो हमारे पास 10 आ गई, दूसरी 11 आ गई, फिर 12 आ गई, ठीक है, तो इसको हम सम करते हैं 10 जमा 11 जमा 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गई? 33 आ गई।
33 डिवाइडेड बाई 3, ये तकरीबन हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई। ठीक है, इस एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय टेकिंग द एवरेज या मीन। ठीक है, एवरेज लेने से या मीन लेने से इस एरर को हम रिड्यूस करते हैं या मिनिमाइज करते हैं।